हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 IRC 2 केमिस्ट्री फॉर सेमेस्टर 2 VBU एंड VVMQ चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका हम लेक्चर नंबर 8 पे बात करेंगे, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चल रहा है और ये हमारा इस चैप्टर के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक, जो हमारा चैप्टर इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर पढ़ चल रहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और मैंने पहले ही बताया था कि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से बिलोंग करता है, इसीलिए हम लोग ये दोनों चैप्टर को कंबाइन करके बहुत अच्छे से क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं और इनफैक्ट कर लिए। तो मिलेंगे और फिर हम लोग इनऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, जो कि केमिकल बॉन्डिंग होगा, उसको भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छे से आप देख रहे हो, बहुत कम से कम टाइम में हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हो रहा है और पर डे आपको 5:30 बजे तक आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। 5:30 6 आगे पीछे हो सकती हैं, बट हाँ, इतना देर तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेक्चर 8 पे देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर के ऊपर जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। अगर इसे लैंग्वेज में देखा जाए तो द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम बात इस पे इस टॉपिक में न्यूक्लियर के चार्ज के बारे में डिफाइन किया गया। मतलब ये कि बार बार हम आपसे कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का इफेक्ट नेगेटिव से ज़्यादा होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव ना, तो वो पॉजिटिव, वो एक तरह से पॉजिटिविटी का ही काम करता है नहीं पॉजिटिव, बट पॉजिटिविटी का ही काम करता है। तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज के चूंकि बराबर होता है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज का पावर ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज चेंज इंक्रीजेस न्यूक्लियर फोर्स ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो उसी तरीके से क्या होगा, न्यूक्लियर का फोर्स जो है वो भी अपना बढ़ना चालू कर देगा। क्योंकि जैसे जैसे अगर मेरे ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, अगर हम ज़्यादा, मेरे ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज लगेगा तो हम उतना ज़्यादा पावर बढ़ेगा ना, और ज़्यादा खींचने के फिर में रहेंगे। मतलब एनर्जी लेवल भी मेरा बढ़ जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे वो खींचते जाएगा, मेरा एनर्जी लेवल भी एक तौर पे बढ़ते जाएगा। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर हुआ? अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ एन एटम एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है मेजर करने का कि कितना एटम अट्रैक्ट हो रहा है और शेयर होके किसी अगले एटम के पास जा रहा है। मतलब मैम कि अगर हम स्टूडेंट्स आपको बता दें, तो मान के चलिए ये एक एटम है, ठीक है, ए है, ये बी है, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ये ए कितना अपने इलेक्ट्रॉन को ये कितना इसको अट्रैक्ट कर रहा है और कितना शेयर कर रहा है। मतलब क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए मेजर ऑफ एन एटम को वो मेजर करता है। अब तक हम लोग इलेक्ट्रॉन को मेजर कर रहे थे, अब वो एटम को मेजर करेगा कि ये कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, शेयर कर रहा है, और ये कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस बार एटम के ऊपर बात करेंगे हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑन द पीरियोडिक टेबल पे देखें हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस। ऑटोमेटिकली कहा जाए तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बढ़ते चला जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में डिक्रीज एज यू मूव डाउन अ ग्रुप। जैसे हम लोग क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, तो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलते जाएगा, मैंने पहले ही बताया था। और इस बार इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन का बढ़ना दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाता है। तो जैसे जैसे पीरियड में आप बात करोगे, मैंने पहले ही कहा था कि भले वो नंबर ऑफ सेल के बराबर होगा, अगर पीरियड 2 पे बात करें तो भले सबका सेल 2 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगी। तो दैट मीन अगर ABCD इस तौर पे है, तो A से बड़ा B, B से बड़ा C, C से बड़ा D, कुछ इस तरीके से अरेंज होगा। ठीक है, और जब डाउन द ग्रुप का बात करेंगे, तो डाउन द ग्रुप में न्यूक्लियस से दूरी हो जाएगा। तो दैट मीन व्हाट कि उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने लगेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सारा चीज़ एक जैसा है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सारा चीज़ थोड़ा टफ लग रहा है, टफ नहीं है, ईजी है, सब चीज़ ईजी है। बस हाँ, एक चीज़ प्रॉब्लम ये है कि सारा एक दूसरे से कंबाइन करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को हटाने में सबसे कम, बोलते हैं ना, अगर मान लीजिए 4 आदमी मिलके किसी चीज़ को खींच रहा है, 5वां आए आराम से पीछे में खड़ा होकर बोले ले खींच दिए हम,
और उसके खींचने से जो पावर लग गया था, वो जो अपना थोड़ा सा एनर्जी लगा रहा है ना, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। आप कभी कभी किसी को देखे होंगे, बहुत आदमी क्या होता है पूरा आधा काम कर लेता है, लास्ट में क्रेडिट लेने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा आ गया और उसको थोड़ा सा उसमें हाथ बटाता है, कहता है अरे हम ही तो किए सब, तो उसी जो बोल रहा है ना हम ही तो किए सब, उसी को बोल दिए, उसी के थ्रू जो काम की एनर्जी लगा उसी को बोल दिए ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन में भी होता है कि लास्ट ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन हटता है ना, लास्ट ऑर्बिट से, सिर्फ बाकी का नहीं बात कर रहे, लास्ट ऑर्बिट से जो हटाने में जो एनर्जी सबसे कम एनर्जी लगता है उसी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम लोग किलो जूल पर मोल से, इसका ऐसा यूनिट है जिसको डिनोट करते हैं। ठीक है, मेटलिक करेक्टर क्या होता है? तो मेटलिक करेक्टर होता है जिसका इलेक्ट्रो पॉजिटिवली हैज़ मोर मेटलिक कैरेक्टर, मतलब किसी एलिमेंट का जो नेचर पॉजिटिव नेचर होता है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिवली, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिवली हैज़ मोर इलेक्ट्रो, मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा समझिए। अगर किसी पे ज़्यादा बोलते हैं ना मेटल है कि नॉन मेटल कैसे पहचाने, तो एक आइडिया देते हैं आपको, किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो समझ जाइएगा कि वो मेटल है। किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो मेटल कहलाता है, नेगेटिव होगा तो वो नॉन मेटल के केस में, आप देखिएगा आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एलिमेंट विथ हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या कहलाएगा, मेटलिक कैरेक्टर के केस में आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इस चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स ये कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो आप बहुत अच्छे से अपना एडवाइस मुझे दे सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें आप मेरे से बता सकते हैं। क्योंकि आज ये ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे को इवनिंग में हम लोग अब लाइव में बात करेंगे हमारा जो लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके MCQ क्वेश्चंस पे। ठीक है, एक चीज़ और बताते हैं, कल भी आपको 3 वीडियो मिलेंगी, वो जो लाइव क्लास है वो एक्स्ट्रा है, याद रहे वो एक्स्ट्रा चीज़ है, उसको आप इंक्लूड मत कीजिएगा लेक्चर में। तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपकी रिवीजन के लिए है, MCQ क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे का डिमांड भी था कि मैम तो हम MCQ करवाएंगे ही। ठीक है, तो दिन में 3 वीडियोस आपको मिलेंगी, बट हमारा जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग उसके ऊपर। क्लियर है? तो बच्चा पार्टी बहुत अच्छे से क्लास को कीजिए, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए। और यहाँ तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो नोट्स के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स हम आपको दे देंगे। ठीक है, मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, मेरे चैनल पे दिए नंबर पे मेरे से बात कर लेना, नंबर ऑलरेडी हम आपको दे देंगे, तो दिए हुए हैं, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए, मेरा सपोर्ट कीजिए, आप लोग का एडवाइस दीजिए और क्या इस पर सुधारा जा सकता है, क्या चीज़ क्लियर किया जाए, और बहुत अच्छे से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, टॉपिक्स पे बात करेंगे। और आप देख रहे हैं बहुत कम समय में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए और बहुत अच्छे से हम लोग सारी चीज़ों को कंप्लीट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चे बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए आप लोग। हम लोग कल MCQ भी करेंगे, इससे आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आएगी। और कल केमिकल बॉन्डिंग का भी 3 लेक्चर मिलेगा, तो केमिकल बॉन्डिंग तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल अच्छा खासा मार्क्स आता है। टोटल आपका फिजिकल केमिस्ट्री देखा जाए तो 30 मार्क्स का होता है, 30 to 40 इस बार आएगा आपका 45 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपको देखना होगा, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।